जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, यकीन मानिए संगत की जर्नी बहुत बहुत प्यारी है, दिल को छूने वाली है। संगत अंकल ने इतने प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए हैं जिनको आप सुनोगे तो संगत जी ऐसा लगेगा कि गुरु जी महाराज की कृपा हम सब पर कितनी बरस रही है। हमारे गुरु जी महाराज अनंत हैं, ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अंकल की गुरु जी महाराज से जुड़ने की जर्नी से लेकर अभी तक की जितनी भी जर्नी है संगत जी, वो बहुत बहुत प्यारी है जो अंकल ने हमारे साथ शेयर किए हैं। गुरु जी महाराज ने उनके जीवन में जो चमत्कार किए हैं संगत जी, आप वो जरूर सुनिए। संगत जी, आप ये सत्संग सुनिए और देखिए कि कैसे गुरु जी चुटकी भर में ही, चुटकी बजाते ही कैसे हर समस्या का समाधान कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। क्योंकि संगत जी, गुरु जी महाराज का प्यार अपनी संगत के लिए है ही इतना विशाल। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को ध्यान से सुने, पूरे दिल से सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। और मुझे पूरा यकीन है संगत जी, ये सत्संग आपके दिल को छुएगा, गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी और आपको कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और कुछ ऐसी लर्निंग्स भी प्राप्त होगी जो शायद हमें कभी ना मिली हो। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत नरेंद्र कुमार अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज को मेरा शत नमन और गुरु जी की प्यारी संगत को भी मेरा शत नमन। संगत जी, मैं एक दिन ये शब्द सुन रहा था, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। यह सुनकर संगत जी सारी पुरानी बातें याद आ गई। 2007 में महासमाधि के बाद बड़े मंदिर में शब्द कीर्तन होता था। गुरु जी की महासमाधि के बाद जब शब्द कीर्तन एक दिन हो रहा था जिसमें हंसराज जी को बुलाया हुआ था, तो संगत जी जब उन्होंने ये शब्द गाया तो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, तो संगत जी वहाँ मौजूद हर एक संगत की आंखों में आंसू थे। और संगत जी, ये बात कितनी सच है कि ये सतगुरु हमारे साथ हमेशा साथ साथ है। तो संगत जी, मेरे जो अनुभव रहे हैं, जो मेरी अनुभूतियां रही हैं, मैं आज आपको इस सत्संग के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। संगत जी, मेरी गुरु जी महाराज के साथ ये यात्रा तब शुरू हुई जब मैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में काम किया करता था, संचार भवन में। संगत जी, वहाँ पर मेरे बहुत सारे साथी काम किया करते थे और उनसे अक्सर मेरी चर्चा होती रहती थी गुरुओं के बारे में। और एक दिन संगत जी मन में सडनली एक इच्छा उत्पन्न हुई कि गुरु होना चाहिए जीवन में। और संगत जी, मेरे कई सारे दोस्त जिनके अपने गुरु थे वो अक्सर मुझे बोला करते थे कि आपको हम अपने गुरु के पास ले जाएंगे। किसी के गुरु हरिद्वार में थे तो किसी के गुरु काशी में थे। लेकिन संगत जी, कभी भी मेरे मन में ऐसी इच्छा शक्ति उत्पन्न ही नहीं हुई कि मैं किसी के गुरु से मिलने चला जाऊं। तो संगत जी, सन 2000 में कमांडर शर्मा, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। संगत जी, हम दोनों ने IIT रुड़की से साथ साथ ग्रेजुएशन किया। संगत जी, आप समझ लीजिए कि हम दोनों 1972 से साथ साथ हैं। अब संगत जी, ये उन दिनों दिल्ली में पोस्टेड थे और मैं भी दिल्ली में ही था। संगत जी, हमारी फैमिली रिलेशंस भी हैं, तो एक दूसरे के घर पर आना जाना रहता था। और संगत जी, मैं 1985 से डायबिटिक हूँ और इन्हें मेरी डायबिटीज के बारे में पता था। तो एक दिन कमांडर शर्मा अंकल ने मुझसे कहा कि यार, एक गुरुजी हैं जो एम्पायर स्टेट में बैठते हैं और वो अपने हाथों से प्रसाद देते हैं। और संगत जी, यही बात आकर्षण का बिंदु बन गया कि महाराज जी अपने हाथों से प्रसाद देते हैं। और संगत जी, इनको पता था कि मैं डायबिटिक हूँ और अगर मीठे की बात होगी तो इसे बहुत इंटरेस्ट आएगा। संगत जी, मुझे इंटरेस्ट आया। मैंने इनसे कहा कि आप मुझे अपने गुरुजी के पास लेकर चलना। संगत जी, हमारी बात आई गई हो गई। 2000 का समय निकलता चला गया और 2001 आ चुका था। संगत जी, अब आपको मैं एक ऐसी घटना बताऊंगा कि भगवान के यहाँ पर, यानी कि हमारे गुरुजी तो शिव है, महाशिव है, परम शिव है, कि भगवान के यहाँ पर हर एक चीज एक स्कीम ऑफ थिंग्स में फॉल होती है। आई मीन टू से संगत जी, कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि सारी चीजें कोइंसिडेंस होती है या कोई चीज बाय लक हुई है। नहीं संगत जी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सारी चीजें एक तारतम्य में पिरोई हुई होती है। संगत जी, उस पर आप चलते रहते हो और आपको पता ही नहीं चलता है कि आप किस जर्नी में जा रहे हो। ये सब कुछ उस परम ब्रह्म परमेश्वर को पता है, क्योंकि शायद ये उसकी इच्छा है कि आप उसके पास आओ, आप उनसे जुड़ो। क्योंकि संगत जी, जब तक वो नहीं चाहेगा आप उनसे नहीं जुड़ पाओगे। संगत जी, एक शब्द भी है जो कहता है, आप ही राखे, आप जपावे, आप ही नाम करावे। तो संगत जी, सब कुछ उसी के हाथ में है।
हैं, वही करता है, वही भाग्य है और वही प्रारब्ध है। तो इस प्रकार से संगत जी समय धीरे धीरे निकलता चला गया और इस बीच में कमांडर शर्मा अंकल ने मुझे एक कैलेंडर दिया। उस समय वैसे कैलेंडर नहीं चला करते थे जैसा कि कैलेंडर आज छपा करते हैं, बड़ा मंदिर देता है। और संगत जी गुरुजी के समय पर किसी किसी को अनुमति मिलती थी, आप कैलेंडर छाप सकते हो। गुरुजी की आज्ञा के बिना, गुरुजी की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होता था। तो उस समय संगत जी किसी संगत को अनुमति मिली थी कैलेंडर छपाने की। तो कमांडर शर्मा अंकल को 2 कैलेंडर मिले, एक उन्होंने अपने पास रखा और एक उन्होंने मुझे दे दिया। तो इस प्रकार से संगत जी 2001 का कैलेंडर हमारे पास आया। संगत जी उन दिनों हम दिल्ली में वसंत कुंज में एक डुप्लेक्स फ्लैट में रहा करते थे। संगत जी उस डुप्लेक्स फ्लैट में जहाँ पर सीढ़ियाँ जाती है ऊपर, वहाँ सीढ़ियों के नीचे एक स्पेस था जहाँ पर हमने मंदिर बनाया हुआ था। अब संगत जी मेरी आंटी ने उस मंदिर में गुरुजी का वो कैलेंडर लगा दिया। और संगत जी 26 जनवरी 2001 की बात है जब गुजरात के भुज में बहुत तेज भूकंप आया था। संगत जी सुबह का टाइम था, आंटी पूजा कर रही थी और मैं पूजा करके उठाई था। और संगत जी भूकंप इतना तेज था कि दिल्ली में भी उसके ट्रेमर्स आए थे, उसके झटके आए थे। और संगत जी तब मेरी आंटी को हमारे मंदिर में दिखाई दिया। हमारे मंदिर में संगत जी एक छोटा सा सिंहासन है जिसमें सभी भगवान की छोटी छोटी मूर्तियां हैं। तो आंटी को दिखाई दिया कि उस सिंहासन में कोई दिव्य पुरुष बैठे हैं सफेद चोले में। और संगत जी उनका आकार इतना बड़ा था कि जिस प्रकार से आपने कई बार देखा है, सुना है कि हनुमान जी अपना विशाल आकार कर लिया करते थे पहाड़ों के समान। तो मेरी आंटी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इतने छोटे से सिंहासन में आ कैसे गए। संगत जी मेरी आंटी को ये सब देख करके डर भी लगा और बहुत तेज रोना भी आया, जो आंटी ने मुझे बाद में अपना एक्सपीरियंस बताया। और संगत जी इन्होंने देखा कि जो महापुरुष सिंहासन में बैठे हुए हैं वो ठीक उस कैलेंडर में जो फोटो है उनसे मिलते जुलते हैं। और तब तक संगत जी हमने गुरुजी को नहीं देखा था। तो संगत जी ये हमारा पहला गुरुजी के साथ एनकाउंटर था। और फिर संगत जी फरवरी में पता नहीं मुझे अंदर से क्या हुआ, मैंने कमांडर शर्मा अंकल से कहा कि अंकल आपने कहा था कि आप गुरुजी के यहाँ लेकर जाएंगे, उसका क्या हुआ। तो कमांडर शर्मा अंकल ने कहा कि अरे वो अभी पंजाब गए हुए हैं और वो अप्रैल में लौट कर आएंगे तो हम तब चलेंगे उनके पास। अब अप्रैल भी आ गया और मैंने अप्रैल में अंकल को याद दिलाया तो अंकल कहने लगे कि ठीक है अगले वीक चलेंगे। और ऐसे करते करते संगत जी 2 मई का दिन आ गया और 2 मई को संगत जी मेरी आंटी का बर्थडे होता है। और संगत जी उस दिन मेरी बहुत तीव्र इच्छा हुई कि आज तो गुरुजी से जरूर मिलना ही मिलना है। और मेरे साथ साथ आंटी की भी इच्छा हुई गुरुजी से मिलने की। संगत जी हमें कमांडर शर्मा से पता चला था कि महाराज जी शाम को ही बैठते हैं और मंदिर शाम को ही खुलता है। संगत जी जब हम लोग शाम के लिए तैयार हुए तो शाम को अचानक संगत जी बहुत तेज हवाएं चलने लगी। इतनी तेज संगत जी कि हमारे कोर्टयार्ड में जो एक पेड़ था उसकी टहनियां सभी तरफ टूटकर गिर गई थी। बहुत तेज हवाएं चल रही थी। मैंने कमांडर शर्मा अंकल को फोन किया और बताया कि यार आज शाम को मुझे गुरुजी के पास जाने का बहुत मन था। तो कमांडर शर्मा अंकल कहने लगे कि आज तो मौसम बहुत खराब है, बहुत तेज हवाएं चल रही है। और तब तक कमांडर शर्मा अंकल गुड़गांव आ चुके थे। तो मैंने कमांडर शर्मा अंकल से कहा कि नहीं भाई आज तो हमें जाना ही जाना है, आप हमें एड्रेस बता दो, हम खुद चले जाएंगे। खैर संगत जी कमांडर शर्मा अंकल से हमारी बहुत परम मित्रता थी तो वो मुझे कहने लगे कि ठीक है मैं आता हूँ। संगत जी कमांडर शर्मा अंकल आए और हम उनके साथ एम्पायर स्टेट गए। हमने बाहर पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी की। संगत जी हम गाड़ी पार्क करके हम अंदर गए। 7:30 बजे महाराज जी का कमरा खुलता था। संगत दरबार में जाकर के बैठ जाया करती थी। शब्द कीर्तन शुरू हो जाया करता था, ये नियम था वहाँ पर। और लगभग संगत जी 10-5 मिनट के बाद यानी कि 7:30 के करीब महाराज जी अपने कमरे में से आते थे, दरबार में प्रवेश करते थे और अपनी गद्दी पर जाकर के बैठ जाया करते थे। उसके बाद संगत जी दरबार की दिनचर्या शुरू हो जाती थी। शब्द कीर्तन चलता था, चाय प्रसाद आ जाया करता था। महाराज जी कभी किसी से बातचीत करते थे, कभी किसी संगत को सत्संग करने के लिए बोल दिया करते थे। और लगभग संगत जी 9:30 के करीब लंगर की कॉल आ जाया करती थी और सभी संगत लंगर करने के बाद महाराज जी से आज्ञा लेकर अपने अपने घर चले जाया करती थी। ये संगत जी वहाँ का रूटीन था। संगत जी उस दिन की जो मेरी अनुभूति थी गुरु जी महाराज के दरबार में, वो अनुभूति संगत जी मेरे जीवन के लिए चिर अनुभूति हो गई, जिसे मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकता। संगत जी जैसे ही गुरुजी महाराज 7:30 बजे दरबार में एंटर हुए, उनके साथ साथ बहुत तेज फ्रेग्रेंस आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके कमरे में से वो खुशबू फुट फुट के निकल रही हो और उनके साथ साथ बाहर आ रही हो। और उस समय संगत जी दरबार में संगत ज्यादा नहीं हुआ करती थी, लगभग 40-50 के करीब संगत बैठी होती थी। संगत जी जैसे ही गुरुजी महाराज गद्दी पे विराजमान हुए, मेरी दृष्टि उनके ऊपर पड़ी तो सबसे पहला भाव मेरे मन में यही आया कि ये तो साक्षात भगवान है। संगत जी मुझे 2-3 सालों से एक गुरु की तलाश थी और यहाँ तो साक्षात भगवान। गुरु जी को देखकर संगत जी मन इतना भाव विभोर हो गया कि मैं उस अनुभूति को संगत जी अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। संगत जी हर एक व्यक्ति के मन में ईश्वर की एक अलग ही कल्पना होती है। सभी के मन में ईश्वर का एक अलग ही चित्रण होता है। जिस प्रकार से भगवान का स्वरूप देखते हैं, फोटो देखते हैं और हमारे मन में ये भाव चलता है कि ये तो सर्वशक्तिमान है, दिव्य शक्ति है जिसकी वजह से सारा ब्रह्मांड चल रहा है। तो आप सोचिए संगत जी, कल्पना कीजिए कि जब ऐसी अनुभूति आपकी आंखों के सामने हो तो आपके मन में क्या भाव चल रहे होंगे। संगत जी मैं कभी गुरुजी को देख
देखता था, लेकिन उनकी ऑरा, उनके तेज की वजह से अपनी नजरें झुका लेता था। फिर तीव्र इच्छा होती थी, फिर चाहत होती थी कि देखूं गुरुजी को, फिर गुरुजी को देखता था। ये सब चलते चलते संगत जी पता ही नहीं चला कि कब चाय प्रसाद आ गई। हमने चाय प्रसाद ली, धीरे धीरे समय निकलता चला गया और लंगर का समय आ गया। और उसके बाद में संगत जी गुरुजी से सब लोग आज्ञा लेकर चले गए। तो संगत जी इस प्रकार से मेरी पहली भेंट गुरुजी महाराज के साथ ऐसी थी। जनरली संगत जी सभी लोग जब अपने गुरु के पास जाते हैं तो ओकेशनली जाते हैं, किसी बहुत बड़े पर्व पर जाते हैं, दर्शन करते हैं और फिर अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ हमें पता चला कि गुरुजी महाराज तो अपने हफ्ते में एक बार दर्शन देते ही हैं। तो मन में आया संगत जी कि बस बार बार गुरुजी के पास जाया जाए। संगत जी मेरा ऑफिस बहुत दूर था, तो शाम को घर आने में बहुत लेट हो जाया करता था। तो हमने डिसाइड किया कि हम हर गुरुवार को गुरुजी महाराज के मंदिर में जाएंगे और इस प्रकार से संगत जी हम हर हफ्ते आना शुरू हो गए। खैर संगत जी गुरुजी महाराज का अपना तरीका है। हमें वहाँ जाते जाते कई हफ्ते बीत गए, लेकिन गुरुजी महाराज से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। संगत जी वहाँ जाते जाते ये तो समझ में आ गया था, रैंडमली कभी किसी से बात कर लिया करते थे, वरना शब्द कीर्तन चलता रहता था, चाय प्रसाद पियो, लंगर प्रसाद खाओ, गुरुजी से आज्ञा लो और चले जाओ। फिर संगत जी मेरे जीवन में वो सौभाग्यशाली दिन आया। लेकिन उससे पहले संगत जी उस क्षण की जो अनुभूति है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। संगत जी कल्पना कीजिए कि आप भगवान के सामने हो और भगवान के मुख से आपके लिए कुछ शब्द निकले तो आपके रोमांच का क्या हाल होगा वो आप समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से संगत जी हर व्यक्ति हतप्रभ रह जाएगा, उसे समझ ही नहीं आएगा कि वो क्या करे। जब 4-5 हफ्ते के बाद जब गुरुजी महाराज ने मुझसे पूछा की नाम है, तो संगत जी मैंने अपना नाम बोला। मुझे पंजाबी आती नहीं है। फिर गुरुजी ने मुझसे पूछा कि कित्थे आए हो, तो मैंने कहा कि महाराज मैं यही वसंत कुंज से आया हूँ। फिर गुरुजी ने मुझसे पूछा कि कहाँ काम करते हो और 2-4 चीजें और पूछी और फिर मुझे कहा कि अच्छा आया करो। और जब गुरुजी ने ऐसा कहा संगत जी, तो मुझे बाद में समझ में आया और दूसरी संगत ने भी समझाया कि गुरुजी महाराज मुझे कह रहे हैं कि अब मैं रोज आ सकता हूँ उनके पास। तो संगत जी इस प्रकार से मेरा पहला एनकाउंटर गुरुजी महाराज के साथ हुआ और एक दिन संगत जी मुझे गुरुजी महाराज की पावर का एक्सपीरियंस हुआ। जनरली हम कह सकते हैं कि कोई चमत्कार हुआ। हालांकि संगत जी मैं ऐसे किसी भी चमत्कार की उम्मीद अपने जीवन में नहीं कर रहा था, लेकिन संगत जी एक ऐसी घटना हुई मेरे जीवन में जिसे मैं आप सभी के साथ शेयर जरूर करना चाहूंगा। संगत जी गर्मियों के दिन थे और ऐसी चलता ही रहता था। तो सुबह सुबह संगत जी मैं एसी के सामने अपनी रोज का जो रूटीन है एक्सरसाइज करने का वो करता रहता था। संगत जी एसी से ठंडी हवाएं आ रही थी और मैं एक्सरसाइज कर रहा था। दोनों के कॉम्बिनेशन से संगत जी मेरे चेहरे पर जो मसल्स है वो स्टीफ हो गए, जिसे संगत जी मेडिकल टर्म में बेल्स पाल्सी कहते हैं। का मतलब संगत जी कि मेरा दायां फेस जो था वो पैरालाइज हो गया। संगत जी मैंने शीशे में तुरंत जाकर देखा तो मैं देखता हूँ कि मेरा एक तरफ का चेहरा पूरा टेढ़ा हो चुका था। संगत जी मैंने अपनी आंटी को दिखाया और जब उसने देखा तो शी वॉज ऑल्सो वरीड कि ये क्या हो गया। संगत जी बड़ी अजीब स्थिति हो गई थी। खैर मैं ऑफिस गया, लेकिन संगत जी ना मैं कुछ खा सकता था ना पी सकता था। पानी भी पीता तो एक तरफ से ड्रिप हो जाता था। संगत जी बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। किसी तरीके से संगत जी मैं ऑफिस से घर लौट कर आया और उस दिन थर्सडे का दिन था और हमारा गुरुजी के पास जाने का दिन था। संगत जी इस बीच में ऑलरेडी कई सारे डॉक्टर्स को दिखा चुका था। डॉक्टर्स ने कहा कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ठीक होने में समय लग जाएगा, आप ट्रीटमेंट शुरू करवाओ। अब उस दिन गुरुजी महाराज के पास जाने का दिन था। मैं चिंता में पड़ गया कि वहाँ चाय प्रसाद मिलेगा तो मैं कैसे पीऊंगा, और थोड़ी संगत जी मन में शर्म भी महसूस हो रही थी कि मैं वहाँ दरबार में जाकर के कैसे बैठूंगा। लेकिन संगत जी अंदर से हिम्मत की और मन में आया कि नहीं, गुरुजी महाराज के पास तो जाना ही चाहिए। बस संगत जी उस वक्त मेरे मन में यही बात थी कि गुरुजी महाराज मैं आ तो रहा हूँ, लेकिन मेरा चाय पीना एम्बैरेसिंग ना हो जाए। बस संगत जी मेरे मन में यही फीलिंग थी और कोई बात नहीं थी, क्योंकि मुझे तब तक ये तो नहीं पता था कि उस दरबार की पावर क्या है, गुरुजी महाराज क्या कर सकते हैं। संगत जी हम गुरुजी के दरबार में पहुंचे, वहाँ कमांडर शर्मा अंकल भी मिले, उनसे भी जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को जानता हूँ, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। ये सब बातें हुई, हम दरबार में जाकर के बैठे और थोड़ी देर में संगत जी चाय प्रसाद आ गया। अब आप सोच सकते हैं संगत जी की जब चाय प्रसाद आया तो मेरी क्या स्थिति हो गई थी। संगत जी मैंने बहुत एहतियात बरतते हुए चाय प्रसाद को पिया और मैं बहुत छोटी छोटी सिप ले रहा था ताकि कोई चांस ही ना हो कि चाय प्रसाद मेरे मुंह से ड्रिप हो जाए। और जब ऐसा किया संगत जी तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने हिम्मत करके संगत जी बड़ी सिप ली, तब भी कुछ नहीं हुआ। सब कुछ बहुत स्मूथली जा रहा था। संगत जी चाय प्रसाद पीते पीते मुझे ऐसी फीलिंग हुई, मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मेरे चेहरे पे सब कुछ ठीक हो गया है। अब वहाँ पे कोई कांच तो था नहीं कि मैं देख लूं, और ना मुझे कोई वहाँ ऐसा पॉइंट आउट कर रहा था कि अरे आपके चेहरे को क्या हो गया है। बस मुझे अंदर से लग रहा था कि मेरा चेहरा ठीक हो गया है। संगत जी मैंने चाय प्रसाद पूरी पी ली। थोड़ी देर बाद एक चाय प्रसाद और आई, मैंने वो भी पूरी पी ली। उसके बाद संगत जी हमने लंगर किया। लंगर करने के बाद संगत जी हम घर आ गए और घर आकर के जब मैंने मिरर में देखा संगत जी तो 95% मेरी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी थी। और संगत जी मेरा पहला इनकाउंटर था कि मुझे महसूस होने लगा कि ये क्या था। संगत जी ये मेरे साथ सबसे पहला मिरेकल था गुरुजी का। उसके बाद संगत जी मैंने अपना चेहरा आंटी को दिखाया। आंटी देख के बहुत खुश हो गई, कहने लगी कि अरे वाह आपका चेहरा तो ऑलमोस्ट ठीक हो
गया। खैर संगत जी, अगले दिन मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था। मैं उनके पास गया। डॉक्टर ने मेरा चेहरा देखा और कहा कि थोड़ा बहुत रह गया है, लेकिन इसको टाइम लगेगा ठीक होने में, पर ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और देखिए संगत जी, डॉक्टर ने मुझे कहा कि इसको ठीक होने में 15 दिन भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है, या उससे ज्यादा समय भी लग सकता है। लेकिन आप गुरुजी की कृपा देखिए संगत जी, विद इन 3 to 4 डेज मेरा चेहरा पूरा नॉर्मल हो गया। ना मुझे स्पीच में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, ना मुझे खाने पीने में कोई प्रॉब्लम आ रही थी। और संगत जी, ये एक ही दिन में सब हुआ, ऑलमोस्ट एक ही दिन में। जिस दिन मैं गुरुजी महाराज के पास गया, चाय प्रसाद पी, लंगर प्रसाद खाया, और वहीं पे मेरा ऑलमोस्ट 95% ठीक हो गया था। और संगत जी, ये मेरा पहला अनुभव था। उसके बाद गुरुजी महाराज के साथ जर्नी चलती रही। संगत जी, मेरी लाइफ के 3-4 छोटे छोटे अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं। ना कुछ समझने की जरूरत है, ना कुछ कहने की जरूरत है, ना मांगने की जरूरत है। संगत जी, हर व्यक्ति के जीवन में दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, और ऐसे ही मेरे साथ भी था। मैं गवर्नमेंट जॉब में था तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम भी आती थी, और ऐसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आई। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये थी संगत जी, कि उस प्रॉब्लम के होने के बावजूद भी मेरे मन मस्तिष्क में कोई टेंशन नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। एंड आई थिंक संगत जी, इट वॉज जस्ट टोटली बिकॉज ऑफ गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज का प्रभाव था, उनका सानिध्य, उनकी कृपा थी कि कभी किसी बात की कोई चिंता हमारे मन में आई ही नहीं। तो संगत जी, इस परेशानी के आने के 3-4 महीने के बाद एक दिन हम गए गुरुजी के पास। वो अपने किचन कैबिनेट पर बैठे हुए थे, अपने फॉर्मल कपड़ों में, ट्राउजर और टी शर्ट में। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा उस दिन कि कहाँ काम करते हो। तो मैंने बताया गुरुजी कि मैं ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। तो गुरुजी कहने लगे अच्छा। उन दिनों संगत जी, अरुण शौरी जी हमारे मिनिस्टर हुआ करते थे। तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि अच्छा, तुम्हारे मिनिस्टर अरुण शौरी है ना? मैंने कहा जी गुरुजी। संगत जी, उस टाइम हमारे जनरल मैनेजर मिस्टर खन्ना होते थे। तो गुरुजी कुछ सोचकर मुझे कहते हैं कि अच्छा, तुम्हारे जीएम खन्ना है ना? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। बस संगत जी, गुरुजी ने ये सारी बातें की। मुझे नहीं पता संगत जी कि गुरुजी ने मुझसे किस संदर्भ में ये सारी बातें की। संगत जी, मुझे बाद में एहसास हुआ इस बात का कि गुरुजी महाराज का तरीका था ये बताने का कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, वो मुझे सब कुछ पता है, और तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद संगत जी, मेरी समस्या जो चल रही थी उस बारे में गुरुजी से कोई बात नहीं हुई। लेकिन संगत जी, उस दिन के बाद 3-4 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे पास डिपार्टमेंट से एक लेटर आया, हेड ऑफिस से एक लेटर आया कि भाई वो समस्या खत्म हो गई है। संगत जी, मेरा दूसरा अनुभव था। उस जगह पर जहाँ महाराज जी हैं, आप वहाँ जाते हो तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, आपको क्या क्या अनुभव हो सकते हैं। उसके बाद संगत जी, मेरा ट्रांसफर गुजरात हो गया। संगत जी, 7-8 सालों से मेरी पोस्टिंग दिल्ली में ही थी, तो गुजरात जाने में मुझे बहुत हेजिटेट हो रहा था। और तब तक संगत जी, मुझे ये भी क्लियर नहीं था कि मैं गुजरात अपनी फैमिली को ले जा पाऊंगा या नहीं। संगत जी, इस बारे में काफी सोचते सोचते मेरे मन में एक बात आ गई थी कि मैं किसी तरीके से गुजरात का जो ट्रांसफर है उसे शिफ्ट करवा दूं। उसके बाद संगत जी, मैंने अपने सीनियर से बात करी। उन्हें समझ में आ गया था कि मैं जाने का इच्छुक नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक काम करो, आप 1 महीने की छुट्टी अप्लाई कर दो, इस बीच में कोई ना कोई पोस्ट आपके लिए आ ही जाएगी। मैं यही सोच रहा था संगत जी की छुट्टी लूं ना लूं, और इसी कश्मकश में संगत जी एक दिन मैं गुरुजी के पास गया। मैंने गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी, मेरा ट्रांसफर गुजरात हो गया है। तो गुरुजी ने हंस के कहा, फिर की चंगा है। संगत जी, अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे सिर्फ इतना ही कहा कि चंगा है, और उनके इतना कहते ही संगत जी, मेरे मन में गुजरात जाने का जो हेजिटेशन था, जो डर था, वो ऐसा गायब हुआ संगत जी, मैं अंदर से बहुत लाइट फील करने लगा। उसके बाद संगत जी, मैं घर आया और अगले दिन जब ऑफिस गया तो मैंने अपने डायरेक्टर से बात की और कहा कि मैं गुजरात जाने के लिए तैयार हूँ। संगत जी, मेरे डायरेक्टर को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये आदमी 3-4 हफ्ते से मना कर रहा था गुजरात जाने के लिए, छुट्टी लेने के लिए भी तैयार हो गया था, इसे अचानक क्या हुआ। खैर संगत जी, उन्होंने कहा ठीक है। खैर संगत जी, मैं गुजरात चला गया और वहाँ मेरा 2 साल का टेन्योर था। लेकिन संगत जी, मैंने वहाँ पर 2.5 साल बिताए। मैंने बहुत अच्छा समय बिताया वहाँ पर, बहुत प्रोग्रेस की, मेरे काम से सभी लोग बहुत खुश थे। कुल मिला के संगत जी, ये 2.5 साल का टेन्योर मेरा बहुत बहुत अच्छा बीता। और इसी से संगत जी, मेरा एक सत्संग और है। जब मैं गुजरात में पोस्टेड था तो जब भी कोई बड़ा ओकेशन होता था, जब भी कोई फंक्शन होते थे बड़े बड़े, मैं गुजरात से बड़े मंदिर आया करता था गुरुजी के दर्शन करने के लिए। जब भी गुरुजी का जन्मदिन होता, शिवरात्रि होती, 31 दिसंबर का फंक्शन होता, मुझे जब भी मौका लगता मैं हमेशा आता। और इस प्रकार से संगत जी, धीरे धीरे मेरा 2-2.5 साल का टेन्योर निकला। और मेरी आंटी और मेरा बेटा दिल्ली में ही थे, क्योंकि मेरा बेटा दिल्ली में जॉब करता था। और संगत जी, 2-2.5 साल के टेन्योर के बाद मेरे मन में इच्छा हुई, तीव्र इच्छा हुई कि बस अब अपने घर लौट जाना चाहिए, मुझे अब दिल्ली आ जाना चाहिए। लेकिन संगत जी, कभी मेरी हिम्मत हुई नहीं कि मैं गुरुजी से कह दूं कि गुरुजी, बस अब आप मुझे वापस बुला लीजिए। संगत जी, मैं 2004 में गुजरात गया था और 2007 में 31 दिसंबर के कार्यक्रम में मैं दिल्ली आया हुआ था। उसके बाद वाले थर्सडे को हम गुरुजी के पास गए दरबार में। गुरुजी नीचे कारपेट पर बैठे हुए थे। संगत जी, बहुत सर्दी के दिन थे, हीटर चल रहा था और गुरुजी के चारों तरफ संगत बैठी हुई
हुई थी। संगत जी मैं और आंटी भी गए हुए थे। मैंने गुरुजी को मत्था टेका और मैं आगे निकल गया। आंटी मत्था टेक ही रही थी कि गुरुजी ने मुझे वापस आवाज दी और संगत जी जैसे ही मैं मुड़ा तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कित्थों आए हो। तो आंटी वहीं से बोल रही गुरुजी के पास बैठी हुई कि गुरुजी कुछ पूछ रहे हैं। तो गुरुजी मेरी आंटी को कहते हैं तू ही दस दे। और आंटी के मुंह से निकल गया कि गुरुजी हम वैसे तो वसंत कुंज रहते हैं लेकिन इनका ट्रांसफर गुजरात हो गया है इसलिए ये गुजरात से आते हैं यहाँ पर। गुरुजी ने कहा अच्छा। आंटी की थोड़ी हिम्मत और बढ़ गई। आंटी ने कहा कि गुरुजी इनको वहाँ पर 2-2.5 साल हो गए हैं। और देखिए संगत जी आंटी की बात भी पूरी नहीं हुई थी। गुरुजी हंसकर कहते हैं अच्छा फिर तो इथे ही आ जाओ। बस संगत जी गुरुजी ने इतना कहा और हम लोग फिर दरबार में जाकर बैठ गए। संगत जी उसके बाद में गुजरात गया। नॉर्मली संगत जी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की जो ट्रांसफर लिस्ट निकलती है जनरली वो हर मंत्रालय में ऐसा ही होता है कि वो ट्रांसफर लिस्ट मार्च अप्रैल में निकलती है। वही बच्चों के एडमिशन का टाइम होता है और मार्च में फाइनेंशियल ईयर क्लोज भी हो जाता है। उसके बाद नॉर्मली ट्रांसफर होते हैं। और हमारे यहाँ संगत जी जब रूटीन में ट्रांसफर लिस्ट निकलती थी तो उसमें कम से कम 15 से 20 जीएम का नाम होता था। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज का करिश्मा देखिए, उनकी कृपा देखिए। 14 जनवरी को सिर्फ 1 जीएम का ट्रांसफर लेटर निकला मेरे नाम का, वो भी दिल्ली का, जो कि संगत जी मैं लिस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ट्रांसफर होगा भी तो मुझे इंडिया में कहीं पर भी फेंक दिया जाएगा। लेकिन संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा दोबारा दिल्ली में ट्रांसफर हो गया। और देखिए संगत जी जिस दिन गुरुजी ने कहा था कि ठीक है इथे आ जाओ उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर संगत जी मेरा ट्रांसफर लेटर आ गया। वैसे संगत जी जनवरी फरवरी में कोई ट्रांसफर होते नहीं है लेकिन अगर होते भी हैं तो फाइनेंशियल ईयर यानी कि मार्च से पहले कोई जाना भी नहीं चाहता है। तो मेरे सीजीएम ने कहा कि अगर तुम मार्च तक रुक सकते हो तो रुक जाओ। तो संगत जी मैं 31 मार्च तक वहीं रुका और फिर संगत जी मैं अप्रैल 2007 में दिल्ली वापस आया। और उसके बाद संगत जी आप सभी को पता है कि 31 मई 2007 को गुरुजी महाराज ने महासमाधि ले ली। तो संगत जी दिस वॉज माई जर्नी विद द गुरुजी महाराज जब तक वो अपने चोले में थे। संगत जी एक ही आयाम ऐसा है और बहुत सारे अनुभूतियां अनुभव होते रहते हैं जो कि इस विश्वास को पक्का करते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। गुरुजी अनंत है और मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि लाखों करोड़ों संगत गुरुजी से जुड़ी हुई है। हर रोज संगत जी लाखों करोड़ों संगत गुरुजी महाराज के साथ जुड़ती जा रही है। चाहे फिर वो संगत जी वो मंदिर आए, गुरुजी का स्वरूप लेकर जाए या सिर्फ वो गुरुजी के स्वरूप को देखें या फेसबुक पर देखें या इंटरनेट पर देखें, वो गुरुजी महाराज से जुड़ता चला जाता है और उसकी सारी समस्याएं दूर होती चली जाती हैं। वो अपने अंदर एक एनर्जी फील करते हैं। उन्हें लगता है कि उनका एकमात्र सहारा है गुरुजी। और आज भी संगत जी संगत ऐसे ऐसे अनुभव सुनाती है कि कार में हमारे साथ गुरुजी हैं। यह संगत सुनाती है कि उनकी कार की टक्कर लगी लेकिन गुरुजी ने हमें फूलों की तरह संभाल लिया। तो संगत जी ये कैसे पॉसिबल है? और संगत जी मुझे एक ही चीज समझ में आती है, जिस प्रकार से संगत जी सूरज के सामने एक अर्थ पॉइंट के समान है और आप सोचिए संगत जी कि उस पॉइंट पर भी हम कहाँ पर हैं। और आप सोचिए संगत जी कि हमारे जैसे माइक्रोन टाइप के पॉइंट अनगिनत हैं इस पृथ्वी पर और इन सभी माइक्रोन टाइप के पॉइंट जो पृथ्वी पर मौजूद हैं, इन सब के साथ इस सारी सृष्टि को रचने वाला, इस सारी सृष्टि को चलाने वाला वो सबका लालन पालन कर रहा है। हमारे जैसे कितने ही मनुष्य, कितने प्राणी, कितने जीव, कितने ही ब्रह्मांड, कितने ही विश्व, सबका रचेता, सबका चलाने वाला सिर्फ उनकी रचना ही नहीं कर रहा है, उनको चला रहा है, उनका ध्यान रख रहा है। जिस प्रकार से हमें लगता है कि गुरुजी महाराज हमारा ध्यान रख रहे हैं, जिस प्रकार से हमें लगता है कि गुरुजी महाराज ने हमें बाहों में ले रखा है, हमारा ध्यान रख रहे हैं, वैसे हर इंसान को यही अनुभूति होती है। हर इंसान को यही अनुभूति होती है कि महाराज उसके लिए बने हैं, महाराज उसके साथ हैं। उसे लगता है कि गुरुजी महाराज हर वक्त उसकी समस्या को सुन रहे हैं। आप संगत जी कई बार कभी कुछ सोचते हो, कभी किसी परेशानी के बारे में सोचते हो और गुरुजी महाराज की कृपा से उस परेशानी का हल निकल आता है। ये कैसे पॉसिबल है संगत जी? ये तभी पॉसिबल है संगत जी कि जिस परम शक्ति को हम मान रहे हैं वह हर जगह व्याप्त है। ही इज ओमनी प्रेजेंट एंड ही इज ओमनीपोटेंट। वह हर पल आपके साथ है, वह सर्वशक्तिशाली है, वह हर तरीके से समर्थ्य है, वह हर समस्या को जानता है और हर समस्या का निवारण उसके पास है। और सिर्फ बाहरी समस्या नहीं संगत जी, वो परम शक्ति आपके मन को भी जानती है, आपके मन में जो चल रहा है उसे भी जानती है। और वो परम शक्ति आपसे क्या कहती है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कर्म नहीं है, आपको उस दरबार पे कुछ चढ़ाना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार करना है, कुछ मांगना भी नहीं है, सिर्फ मानना है और सिर्फ प्यार करना है, सिर्फ विश्वास करना है और कहना है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपको मानता हूँ और मेरी कोई भी समस्या होगी ये परम शक्ति उसे हल कर देगी। और गुरुजी महाराज करते हैं संगत जी, कोई भी समस्या हो गुरुजी महाराज उसे हल जरूर करते हैं। और इसके बावजूद भी संगत जी महाराज कई बार कहा करते थे कि जो मैं दे सकता हूँ वो तो कोई मुझसे मांगता ही नहीं है। और संगत जी हमारे गुरुजी महाराज अनंत काल से हमें पता नहीं क्या क्या देते आ रहे हैं। आप इस छोटी सी बात पर ध्यान दीजिए संगत जी कि मैं और कमांडर
शर्मा 1972 में मिले। मैं ईस्टर्न यूपी से आता था और कमांडर शर्मा अंकल वेस्टर्न यूपी से आते थे। एंड संगत जी उस समय मैं बीएससी करके आया था और इंटर करके आए थे। इसका मतलब संगत जी की हमारी एज में भी 2-3 साल का डिफरेंस था। संगत जी हमारा बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट था, हमारी एजुकेशन बहुत डिफरेंट थी और संगत जी हमारा मेंटल मेकअप भी बहुत डिफरेंट था, क्योंकि मेरे फादर सरकारी नौकरी में थे और कमांडर शर्मा अंकल के फादर जो थे वो पुलिस में थे। लेकिन संगत जी इन सबके बावजूद ये गुरुजी महाराज के प्लान में था कि तुम कमांडर शर्मा से मिलोगे और यही कमांडर शर्मा तुम्हें मेरे पास लेकर आने का माध्यम बनेगा। संगत जी मैंने आपको पहले भी बताया था कि कमांडर शर्मा अंकल ने मुझसे गुरुजी महाराज का जिक्र दिसंबर 2000 में किया था और संगत जी मेरा बुलावा मई 2001 में आया। तो संगत जी जब तक आपका समय नहीं आया है, जब तक गुरुजी महाराज ने तय नहीं किया है कि अब आपको आना है, तब तक आप गुरुजी महाराज के दरबार में उनकी शरण में नहीं पहुंचोगे। गुरुजी महाराज की स्कीम में सब कुछ तय किया हुआ है कि आपको इस दिन आना है, आप इस दिन उनके दरबार में पहुंचोगे और आपकी ऐसे ऐसे जर्नी रहेगी। और इस जर्नी में कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई नया पुराना नहीं है। और संगत जी वैसे भी नया पुराना तो आप इस जन्म की स्केल पर कहते हो कि हम इस जन्म में तब मिले, हम इस जन्म में अब मिले, लेकिन आपको और हमें नहीं पता संगत जी कि हम गुरुजी के साथ कितने जन्मों से जुड़े हैं। और गुरुजी महाराज आपको इस प्रकार से साथ में लेकर चल रहे हैं कि वो आपका ध्यान रख रहे हैं। न जाने संगत जी वो कितने जन्मों पहले आपसे मिले, लेकिन वो आज तक आपका ध्यान रखते आ रहे हैं। ये कौन कर सकता है संगत जी? ये वही कर सकता है जिसका कोई और छोर नहीं है, जो अनंत है और उसकी अनंत किस्से हैं, अनंत अनुभूतियां हैं। संगत जी जैसा कि हम जानते हैं कि गुरुजी महाराज महाशिव हैं, तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा संगत जी कि उन्हें सिर्फ आपकी प्यार की जरूरत है, आपके विश्वास की जरूरत है। जबकि संगत जी उनके साथ हर प्रकार की गण हैं, भूत पिशाच हैं, उनके साथ महात्मा भी हैं, संत भी हैं, देवता भी हैं और सभी के अपने अपने स्थान भी हैं और सभी के सभी उनको उतने ही प्रिय हैं। जो महाशिव संगत जी, जो महाशिव जिसने अपने खुद के लिए पूरे ब्रह्मांड में शमशान की भूमि चुनी हो, जिसका अपना किसी से कोई लेना देना ना हो। और संगत जी आप गुरुजी के जीवन काल पर भी देखो तो उन्होंने सिर्फ लोगों को अपने पास कल्याण के लिए बुलाया है। वो लोगों का कल्याण करते रहे और लोगों का कल्याण करते करते इस प्रकार से चले गए, उन्होंने महासमाधि ले ली और उसके बावजूद भी संगत जी गुरुजी महाराज अनंत में छा गए। अब हर आदमी के पास गुरुजी है, हर व्यक्ति के पास गुरुजी है। गुरुजी महाराज उस व्यक्ति के पास भी है जिसके अंदर थोड़ी सी भी उत्कंठा है, जिज्ञासा है, और अगर वो ये भी कह दे कि अच्छा गुरुजी अगर आप हो तो हमारा एक काम करके बताओ, गुरुजी महाराज उनके साथ भी हैं। जो लोग इस टेस्ट के साथ में आते हैं कि गुरुजी आप हमारा एक काम कर दो तो हम आपको मानेंगे, गुरुजी ऐसे लोगों के साथ भी हैं और गुरुजी उनका काम भी करते हैं। तो ऐसे महाशिव हमारे गुरुजी महाराज, जिनका जितना भी गुणगान किया जाए उतना ही कम है, उनके जितने भी सत्संग किए जाए उतने ही कम है। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपने सत्संग को मैं यही विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की प्यारी प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी अगर हम हर श्वास के साथ गुरुजी का शुक्राना करें तो वो भी कम है। गुरुपा मुझे इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना। गुरुपा आपने रहने के लिए घर दिया, बच्चे दिए, अच्छा परिवार दिया, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और गुरुपा सबसे बड़ा शुक्राना तो ये है कि आपने हमें अपने साथ जोड़ा। संगत जी हम लोग देख भी नहीं पाते कि गुरुजी हमें किन किन चीजों से बचाते हैं। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मेरे पूरे परिवार पर अपना प्यार भरा हाथ सर पे रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। बस संगत जी जब ये मैसेज यूट्यूब पर फ्लैश होता है कि आज तेरा कष्ट अपने ऊपर लिया है, तो संगत जी बहुत दुख होता है कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे कि गुरुपा को हमारे कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। बस संगत जी अब तो गुरुपा से यही प्रार्थना है कि अब बस अच्छे कर्म ही करवाएं, मंत्र जाप करवाएं और अपने साथ और हमेशा ऐसे ही जोड़े रखें। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। संगत जी अभी भी बहुत से नेगेटिव मैसेजेस आते हैं मेरे और मेरे बच्चे, मेरे परिवार के बारे में, पर मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुपा मेरा, मेरे बच्चों का, मेरे पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं। गुरुपा है तो हमारा बाल भी बाका नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुपा जैसा प्यार हमें कोई नहीं कर सकता। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपके प्यार का लख लख शुक्राना। संगत जी मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी हमारे बड़े से बड़े कष्टों को बहुत छोटे में काट देते हैं। गुरुजी का लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपनी
अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और बहुत जल्दी आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग भी हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, इसलिए सत्संग के दौरान अगर मुझसे कुछ भी भूल हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, हमारे गुरु जी तो बख्शनहार है, इसलिए उनसे भी क्षमा की प्रार्थी रहूंगी। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, भगवान भोलेनाथ से शुरू से ही मेरा लगाव रहा है। मैंने अपने बचपन से ही तकरीबन 8वीं कक्षा से ही सोमवार के व्रत रखना शुरू कर दिए थे। आज जैसे कि हम गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन की बात सुनते हैं, तो संगत जी, ये चीज मैंने अपने बचपन में ही महसूस कर ली थी कि मैं अपने मन में ही भगवान जी के साथ जो भी कोई बात करती थी, मुझे ऐसा लगता था कि वे सुन रहे हैं। और कभी कभी मुझे अपनी बात का इतनी जल्दी रिजल्ट मिल जाता था कि मुझे लगता था कि वो कहीं मेरे आसपास ही हैं। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई और जब कभी गुरु धारने की बात चलती तो मेरा मानना होता था कि जब मेरा भगवान जी से डायरेक्ट कनेक्शन है तो फिर मुझे गुरु की क्या जरूरत है। और फिर समाज में गुरुओं के कुछ उदाहरण ऐसे सामने आए, ये बात मेरे जहन में और भी पक्की हो गई कि आज के जमाने में कोई भी देहधारी गुरु कैसे पूर्ण रूप से भगवान का प्रतिनिधि हो सकता है। तो उस पे मन टिकता ही नहीं या विश्वास बनता ही नहीं था। और फिर ये बात भी थी कि एक बार नहीं कई बार भगवान जी ने मुझे अपने होने का एहसास कराया। ऐसा लगता था मानो मेरी उनके साथ सीधी बात है, तो इसलिए मैंने कभी भी गुरु धारने के बारे में सोचा ही नहीं। फिर संगत जी, जिंदगी में एक अवस्था ऐसी आई जब महसूस होने लगा कि नहीं, कुछ तो कमी है। मेरे पास सब कुछ है, भगवान भी है, परंतु गुरु नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद नहीं है कि कैसे ये विचार मेरे मन में बना। शायद गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में लेना था, तभी ये विचार मेरे मन में आया कि एक गुरु तो हमारे जीवन में होना ही चाहिए। परंतु संगत जी, किसी भी गुरु पर मेरा मन 100% तैयार नहीं होता था। राधा स्वामी महाराज, राम शरणम वाले गुरु जी मेरे आसपास होते थे, परंतु उनकी अनुयायी बनने की मेरी जिंदगी में कोई योग नहीं बनता था। जिंदगी की भागम भाग या परेशानियां मुझे उन तक पहुंचने ही नहीं देती थी। ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी का व्यक्तित्व मुझे प्रभावित करता था और संगत जी, मैं उन्हें अपना गुरु धारना भी चाहती थी। उनका नामदान लेने के लिए मैं अपने शहर में उनका शिविर लगने का इंतजार करती रही, परंतु वे नहीं आए। फिर एक बार उनका शिविर पंचकुला में लगा। मैं अपने हस्बैंड के साथ पंचकुला गई। वहाँ सारा दिन वेट करते रहे और पता चला कि गुरुजी तो देर शाम को आएंगे, लेकिन हमने तो वापस आना था, सो हम खाली हाथ लौट आए। तब मुझे लगा कि मेरे भाग्य में स्वामी जी की कृपा भी नहीं है। अब मैंने सोच लिया था कि मैं तभी कोई गुरु धारण करूंगी जब वे मुझे स्वयं अपनी शरण में बुलाएंगे। तो संगत जी, 31 मई 2023 को मैं अपनी बेटी, जो कि अपने ससुराल में थी, उसकी तरफ से बहुत चिंतित थी। उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था। हम वहाँ जाने की बात सोच रहे थे, लेकिन संगत जी, इन सब में बात बढ़ जाने का भी अंदेशा था। कोई हल नहीं मिल रहा था। ऐसे में बाई चांस मेरे सामने मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया, तू हार गई है, पर फिक्र न कर, मैं तुझे डिगने नहीं दूंगा। संगत जी, मेरे सामने अचानक जब ये लिखा हुआ आया तो मैं एकदम से समझ गई कि मेरे प्रभु ने मुझे हिंट दी है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ मेरे बचपन से होता आया था कि जब भी मेरे मन में कोई दुविधा या परेशानी होती थी तो भगवान भोलेनाथ मुझे किसी न किसी जरिए से अपनी प्रेजेंस का एहसास करवा देते थे और मैं उस मुश्किल घड़ी से सेफली बाहर आ जाती थी। अब जब ये लाइन्स मैंने पढ़ी तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि किसने लिखा है या ये मैसेज किसकी तरफ से है। तो मैंने उस वीडियो को खोला तो मेरे सामने गुरु जी के सुंदर दर्शन थे। वीडियो में जय गुरु जी सुनते ही मेरे नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। मुझे मेरे गुरु ने अपनी शरण में बुला लिया था। मैंने अपने गुरुपा को पा लिया था। संगत जी, मेरा मन एकदम से शांत हो गया। फिर मैंने जैसे जैसे और भी सत्संग सुने तो मेरा विश्वास गुरु जी में बढ़ता ही गया। शाम को जब मैंने अपनी बेटी को फोन किया तो संगत जी, उसकी तरफ से सब कुशल मंगल समाचार सुनकर मैं गुरु जी की लीला समझ गई। संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की ही कृपा थी। उन्होंने अपने होने का एहसास मुझे करा दिया था। फिर मैंने गुरु जी का स्थान ढूंढा। यूट्यूब पे डुगरी नाम आ रहा था और फिर पता करने पर वो तो हमारा ही इलाका निकला। जय गुरु जी। हम हैरान थे कि इतने सालों से हमने कभी गुरु जी के बारे में क्यों नहीं सुना। फिर मैंने अपने मन को समझाया कि तब उनकी कृपा हमारे भाग्य में नहीं थी या हम उनकी कृपा के लायक ही नहीं थे। अब जब उन्होंने उचित समझा तो हम पर अपनी कृपा की। संगत जी, फिर 2 जून 2023 को हम डुगरी मंदिर में मत्था टेकने गए तो वहाँ का नजारा देखकर हम हैरान रह गए। गुरु जी का बहुत पुण्य प्रताप था। संगत जी, हमें वहाँ से पहली बार में ही गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल गई। मुझे गुरु जी का बहुत प्यारा स्वरूप मिला और मेरे हस्बैंड को गुरु जी का स्टिकर मिला। गुरु जी के दरबार का अद्भुत दृश्य था। सब कुछ कितना अच्छा
अच्छा और सुंदर था। फिर हमने लंगर प्रसाद खाया और वापस चल दिए। संगत जी, मैं उस दिन और भी ज्यादा हैरान हो गई जब मेरी कमर में बहुत दर्द था। मैं सारा दिन बहुत सीवियर पेन फील करती रही और ये सोचकर सोने लगी कि कल किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा क्योंकि तकलीफ बहुत ज्यादा थी। सोने से पहले मन में सोचा कि गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी मेरा दर्द ठीक कर दीजिए। फिर मन ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है कि हर छोटी बात गुरुजी को बोल दो, ऐसे थोड़ी ना अच्छा लगता है। तो मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट नहीं की और वैसे ही दर्द के साथ सो गई। और संगत जी, जब सुबह उठी तो मेरी हैरानी की कोई सीमा ही नहीं थी, जैसे कोई जादू हुआ था। मुझे जरा सी भी तकलीफ नहीं थी, दर्द बिल्कुल नहीं था। मेरे मन में बस यही आया, धन्य है गुरुजी, आप धन्य हैं। मैंने तो कहा भी नहीं, बस सोचा ही था, तो भी मेरे गुरुजी ने वह भी सुन लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी हर परेशानी में मेरी बाह पकड़ते हैं और मुझे सुखद पार लगा देते हैं। संगत जी, मुझे गुरुजी की भक्ति के नियमों के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, इसलिए अलग अलग सत्संग सुनने पर जो मेरी जानकारी में वृद्धि हुई, उसके आधार पर मैंने गुरुजी की भक्ति करने के कुछ नियम बना लिए हैं। एक तो यह संगत जी कि शिव पुराण का एक पेज ही सही रोज पढ़ना है, एक सत्संग रोज सुनना है, एक माला मंत्र जाप रोज करनी है, शाम को एक बार ही सही गुरुजी के स्वरूप के आगे जोत जगानी है और एक बार पूरे घर में गुरुजी के भजन लगाने हैं ताकि मेरा मन ज्यादा से ज्यादा गुरुजी के ध्यान में गुजरे। इसके साथ ही संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सत्संग के दौरान मुझसे कुछ भी गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग भी एक आंटी का है और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को भी मेरा प्रणाम। संगत जी, गुरुजी महाराज की बहुत बहुत कृपा है मुझ पर, मेरे परिवार पर। संगत जी, सुख हो या दुख, गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। संगत जी, तकलीफें आती जाती हैं और गुरुजी हमें उसमें से निकाल देते हैं। कुछ काम हमारे नहीं बन पाते तो गुरुजी बहुत ही आसानी से कर देते हैं। संगत जी, इन दिनों गुरुजी के बहुत मिरेकल हुए हैं मेरे परिवार के साथ। कैसे बताऊं संगत जी, और क्या क्या बयान करूं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें संकट से बचाया है। संगत जी, मैं गुरुजी की रोज पूजा पाठ करती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ, खुद के परिवार के लिए भी करती हूँ और संगत परिवार के लिए भी करती हूँ। संगत जी, मेरे घर पर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी, गुरुजी की कृपा से वो कम हो गई है। संगत जी, मेरे बड़े भाई का नेचर जरा गुस्से वाला है और बात बात में गुस्सा करता था, लेकिन संगत जी मैं गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि मेरे भाई का गुस्सा दूर हो जाए, कम हो जाए, और इसमें भी गुरुजी का मिरेकल हो गया। संगत जी, मेरे भाई का नेचर बहुत बदल गया है, उसमें बहुत बदलाव आ गया है और अब वो संगत जी घर पर बहुत अच्छे से सबसे बातें करता है। संगत जी, ये सब कुछ गुरुजी की ही कृपा है। संगत जी, मैं अपने घर वालों को रोज चंदन का तिलक और जल प्रसाद देती हूँ। संगत जी, जल प्रसाद तो हमारे लिए अमृत है। ये सब मेरे गुरुपा की कृपा है। हर पल शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना। मैं आपका शुक्राना करती हूँ मेरे परिवार को हमेशा ठीक रखने के लिए। आपका शुक्राना करती हूँ कि मेरी माँ को आपने ब्लेस किया। गुरुजी, आपको शुक्राना करती हूँ कि आप हर पल हमारे साथ हैं, आप हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।